ओम सनातनी शांति। आप सभी अनुभवी मूर्त दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। शुभ प्रभात। आज का होमवर्क है अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने से सर्वगुण और शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। और अभी वर्तमान समय जहाँ पर हम सभी आ पहुँचे हैं, यहाँ पर जीता जागता अनुभव, उसमें मेहनत लगती है। अव्यक्त स्टेज में जाने के लिए व्यक्त भावों से, व्यक्तियों से, व्यक्त स्वभाव, संस्कार, जिसको हम बोलते हैं हद, तो परसेंटेज में अगर हद में हमारा ज़्यादा समय जाता है, संकल्प से लेकर के वाणी और कर्मणा तक, तो अव्यक्त जो कुछ भी है, जिसको अव्यक्त हम बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, वो अनुभव का विषय होता है। जैसे हम लोग अव्यक्त वाणी सुनते थे तो व्यक्त शरीर दिखाई तो देती थी, लेकिन वो भी स्मृति नहीं रहती थी ना उनको। अव्यक्त वतन उसको बोलते हैं। उस तन की जो स्मृति थी खुद का, और जो कुछ भी आ रहा है उनके द्वारा, तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो वो शक्ति उनको व्यक्त कर देती थी। जब वो शक्ति व्यक्त होती थी तो वो अव्यक्त स्टेज में चली जाती थी। वो शक्ति आधार लेकर के उनके रथ को कंट्रोल करके चलाती थी, तो वो अव्यक्त स्टेज का वो अनुभव नहीं कर पाती थी। ये लंबे समय तक जो हम सभी का जो अभ्यास करते हैं, जो हमें पढ़ाई में पढ़ाया गया या जो दिया गया, उसमें लंबे समय तक समय देने से वैसा ही हम सुनते सुनते, बोलते बोलते, सुनाते सुनाते हमारा अनुभव हम सभी का रहा। यथाशक्ति अल्पकाल का कहें, लेकिन प्रैक्टिकल उस विषय पर प्रयोग नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ खींचातानी और सुनी सुनाई देखा दाखी का अनुभव, जिसको थोड़ा थोड़ा समय हम आधार ले करके, जिसको हम उधार का आधार कह सकते हैं, अस्थाई नहीं रहता, और हम अनुभव करते करते यहाँ तक हम आए। अभी जो गीत चल रहा था, योगी वही है जो सहयोग करता है, या तो हम जो राजयोगी हैं, राजयोगी और राजयोगिनी, उनका सहयोग करना होता है योग योगियों का। योग योगी माना उससे हमारा योग हो, मनोयोग हो और प्रैक्टिकल योग हो। जब मन से हमारा योग होता है तो वही कर्म हम करते हैं, तो वो मनोयोग होता। कहते अरे मन से करना है तो मन से करिए, माना दिल से करिए। तो ये होता है, तब हम सहज योग हमारा तभी लगेगा जब हम योग जुड़ेंगे हम मनसा से। और उसके लिए बोला कि अगर हमारा मन है, जरूर पवित्र मन है, जुड़े हैं, तो हमारा बिना सहयोग के हम नहीं रह सकते। तो स्नेह के पहले स्नेह पहले, सहयोग से पहले क्या है? स्नेही है। स्नेही और फिर सहयोगी, फिर सहजयोगी, उसके पहले राजयोगी, जो एक दूसरे से राजी हो जाते हैं, जो सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। तो साहब और साहिबा राजी,
साहिबा को साहब राजी और साहिबा के साथ साहब। तो पहले हम साहब राजी सब साहब को राजी राजी, तो फिर बीच में ब्रेक दिया गया, नहीं साहब के साथ साहिबा है, पुरुषोत्तम के साथ पुरुषोत्तमी है, राजयोग के साथ राजयोगी के साथ राजयोगिनी है, गुप्तेश्वर के साथ गुप्तेश्वरी है, परमेश्वर के साथ परमेश्वरी है, पिता के साथ परम पिता के साथ परम आत्मा मातृत्व शक्ति है। अगर परम आत्मा है तो फिर परम आत्मा के साथ आत्मा माँ है, फिर आत्मिक बच्चे हैं। ऐसे ये जो भेद पड़ा हुआ था, इस भेद को अर्थात राज को बता करके आप लोगों की बुद्धि को स्थिर किया गया और योग में सहज सरल सहज प्रैक्टिकल जीवन में हम सभी ला करके इन व्यर्थ बातों से मुक्त होते जा रहे हैं। जैसे मुक्ति मिल रही है छोटी छोटी धारणाओं को लेकर संबंधों के बीच में मना, और ये सदा नेचुरल ज्ञान नेचर से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि हम सभी मास्टर बीज रूप जो माता पिता के साथ है, माना पिता है, जब भी बीज की बात आएगी तो पिता है, और बीज को धारण करने वाली मातृत्व शक्ति, और उससे जो वृक्ष होता है विस्तार बड़ा रूप है। जब उस अनुसार अपना संगठन तैयार होता है तो ये बड़ा रूप है, विस्तार क्या पाता है, वृक्ष पाता है। तो वृक्ष बीज हमेशा गुप्त रहता है, लेकिन वृक्ष और फल दिखाई देता है, और जब बड़ा रूप होता है तो हम समझते हैं हाँ इनका ये बच्चे हैं, इनका ये वृक्ष है, इनका ये फल है। तो ये मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष का उदाहरण दे करके हम सभी बीज रूप आत्माओं के बारे में, बीज रूप आत्मा के बारे में समझाया गया। जड़ में जो रहते हैं जड़ों को, फिर उनसे जड़ को समझे हम सभी। फिर ऊपर जो तना जाता है, जिसको सतयुग और द्वापुरी का युग में विस्तार नहीं है, ज़्यादा सार रूप में ही चल रहे हैं, क्योंकि मोटी टहनियाँ हैं तो उसमें कोई टाल टाली नहीं। जब थोड़ा और ऊपर आते तब कई कंछा, उसको ब्रांच बोलते हैं, ब्रांचेज, ब्रांच और ब्रांचेज वो खुलते जाते हैं, बड़ा रूप तो वो दिखाई देता है। माना बीज कब तक गुप्त रहेगा, बाप का ज्ञान कब तक गुप्त रहे, बाप का ज्ञान गुप्त रखेंगे लेकिन उसकी धारणा गुप्त नहीं रहती है। जब हम धारण करते हैं, बच्चे जब गर्भ में, वही कि गर्भ में अगर बच्चा आ गया तो चाहे वो मर के निकले या चाहे जिंदा निकले, लेकिन 9 महीने में निकलना ही है उसको, 9 महीने बाद, चाहे कैसे भी, इससे ज़्यादा समय नहीं होता है। ऐसे ही इतना दिन पढ़ाई का हो गया, धारणा में नहीं आ रहा है, बारिश नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब पेट में कुछ बीमारी है, चेक करना चाहिए। उसकी प्राप्ति नहीं होती है तो उसको चेक करना चाहिए, कहीं हमसे त्रुटि हो रही है, गलती हो रही है। तो हम सभी बीज रूप मास्टर बीज रूप के साथ हैं और नॉलेजफुल के साथ हैं। वो नॉलेजफुल नॉलेज है, आधा अधूरा नॉलेज नहीं है। और वही नॉलेजफुल जिसको लाइट हाउस माइट हाउस कह सकते हैं, और पावरफुल है वो, और उसको सागर का अथाह है, उसको हम ऐसे गिनती में नहीं गिन नहीं सकते कि हम बस यहीं पर गिन के हम ख़त्म कर सकते हैं। उसको सागर से तुलना की गई, उसकी शक्ति, उसके गुणों का, उसके हर चीज़ का सागर से केंद्र वो समझ लीजिए, है ना। तो सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ साथ अगर हमारे पास फुल नॉलेज होता है तो अति इंद्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति आदि सभी जो मुख्य गुण हैं वो सब अनुभव होते हैं बीज के पास। खास तो अनुभव होते ही है ना, सिर्फ अपने को भी नहीं लेकिन अन्य आत्माएं भी जो हम सभी के साथ में होती हैं वो भी अनुभव करती हैं यथाशक्ति। सर्व अगर नहीं तो कुछ तो करती ही है ना, लेकिन सर्व में वही आएगा, पिता है तो सर्व है ना, यथाशक्ति। क्योंकि एक गुण में सर्व गुण समाये हुए होते हैं।
जैसे अज्ञानता काल में एक विकार के साथ सभी विकारों का गहरा संबंध होता है, उसको हम सभी अपनी भाषा में बोलते हैं, उसके बाल बच्चे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध का छोटे छोटे बच्चों का नाम लेकर के हम बोलते हैं, उसकी नातनी है, पोती है, बेटी है ना, विकारों का, विकृतियों का। और जब गुण होता है तो एक गुण होगा, तो वैसे ही एक गुण के साथ अनेक गुणों का भी गहरा संबंध है। अनेक गुण, उसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया था? पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है ही पवित्रता। अगर हम सच्चे हैं तो सच्चे या तो माता पिता होंगे या तो बच्चे होंगे। यही प्रवृत्ति में, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। तो हमारे माता पिता दादी बाबा कह सकते हैं, फिर हमारे मदर फादर, और फिर ब्रदर सिस्टर। तो सच्चे अगर है तो बच्चे हों, माता पिता अगर सच्चे हैं तो बच्चे सच्चे ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। बच्चे सच्चे अगर हैं तो उनके माता पिता भी सच्चे ही होंगे, कच्चे नहीं होंगे। तो ये गहरा संबंध होता है। और जब प्योरिटी होती है तो सुख शांति तो बच्चे हैं। बच्चे जो होंगे वो कौन होंगे? सुख शांति, जिसको शुभ लाभ है, ये बच्चों का स्वरूप है। वो आते हैं तो माता पिता को क्या मिलती है? जब पवित्र रहते हैं तो उनको सुख मिलता है। जब बड़े बच्चे होते हैं तो सब जिम्मेवारी लेते हैं तो माता पिता को सुख होता है ना, और शांति अनुभव होती है। अकेले में बहुत सारी परिस्थितियों से सामना कर रहे होते हैं वो, क्योंकि उनको निर्माण का कार्य करना होता है। पता नहीं किस परिस्थिति में एडॉप्शन हुआ है। उनके पहले के हम लोगों के ज्ञान के आधार से देखा जाए तो कोई माता पिता भी नहीं है जो उनको पहले से बना के दिए हुए हो, जो बने बनाए घर में आए हो। जब कोई माता पिता ही उनका नहीं है आध्यात्मिक जीवन में, जो इसीलिए तो तमें माता च पिता तमें, तुम ही हमारे माता पिता को ही वो हुआ, और पिता मातृत्व शक्ति को बोला, तुम ही माता हो, पिता हो, सखा हो, बंधु हो, हमारे सब कुछ हो। तो एक समय के लिए वो है, हमेशा के लिए तो बच्चे भी शामिल होते हैं। बच्चों के जीवन में माता पिता, जैसे पिताजी क्लास करा रहे थे तो बोले छोटा बच्चा जब होता है तो उसका भी सर्व संबंध माता पिता से होता है। बस एक बात को ही लेके हम जिद पर मन सिद्ध ना करना चाहें, क्योंकि वो पॉइंट चेंज होता है। जब हम बड़े होते हैं तो पॉइंट चेंज होता है, मन स्वरूप चेंज होता है, उसका परिवर्तन होता जाता है। जो भी ज्ञान आया तो उस समय वो ज्ञान वर्तमान दिख रहा था, और एक समय ऐसा जब समय का चक्र घूमता है तो वही ज्ञान भविष्य में वर्तमान दिखता है, वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। फिर जिसके लिए शक्ति इशारा की कि मैं तो यहाँ माइक थोड़े ही है, बाप छोटे छोटे ग्रुप में सेवा कर रहे हैं, यहाँ माइक का कायदा नहीं है, भीड़ का कायदा नहीं है, गामरे का छोरा है, और क्या है, अब भीड़ का यहाँ कायदा नहीं है। माने ऐसी वाणी, बाप महलों में थोड़े ही आते हैं, झोपड़ी में आते हैं, उनको झोपड़ी में रहने दो, बाप भरी सभा में नहीं आते। तो वो उस समय थोड़े समय की वो घटना होती है, और वो लंबे समय तक उसका पॉइंट, जब पीबीके का गरीबी में से चल रहा था, उनका सेवा यज्ञ नहीं कहेंगे तो वो उसको क्या कहेंगे, तो उस समय वो लागू करके लग गए और बाकायदा फ़ायदा उठाया उसका, और उस समय उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। तो सभी पॉइंट्स वहाँ सभी लोगों ने थोड़े थोड़े समय तक लागू करके और लग गए, आगे बढ़ गए। कारण कि उनको आगे रोकने वाला कोई नहीं था, आगे ब्रेक देने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो उतने समय तक ही चलेंगे, थोड़े समय तक ही चलेंगे, बाकी उनको चलने नहीं देती है समय की शक्ति। ऐसा कुछ ला करके खड़ा करती है कि सबको रुकना ही पड़ता है। तो ऐसे ही थोड़े समय के लिए वो सदा के लिए क्या होता है, अमर होता हो, पॉइंट्स जीवित रहता है, जो हर धर्म के लोग उसका उदाहरण दे करके मना चलते हैं, आधार बना लेते हैं, जीवित रहता है वो। लेकिन थोड़े समय के लिए संगम पर घटना घटित हुआ होता है, और बाद में जैसे छोटा बच्चा है तो बाल रूप है, जब बड़ा हो गया तो पति बन गया, शादी हो गई तो पति बन गया, फिर उसके बच्चे हो गए तो पुत्र बन गया, और जो बाप था वो बाबा बन गया।
तो उसको भी 4 आयाम को भी घड़ियों को आयाम को हमें स्वीकार करना होता है। इसलिए पिताजी बार-बार इशारा करते हैं कि कम से कम आप 3 आयाम में लेकर के जाइए। एक आयाम में आ रहा है तो छूट जा रही हैं बहुत सारी बातें। तो उसको आगे चल कर के परिवर्तन होता है तो उसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकर के चलना चाहिए। सिर्फ़ एक ही महीने कि पहले तो ऐसे बोला जाता था, अभी तो ऐसे ज़िद से सिद्ध नहीं करना है। तो हमारा ये बाल रूप का जो बच्चों का स्वरूप होता है, माना सुख और शांति, ये बच्चे होते हैं। सच सुख शांति की अनुभूति जब माता-पिता के जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके अंदर कितना राहत मिलती है ना, और ऐसे एक अधूरापन उनका जीवन लगता है। जब तक बच्चे नहीं होते हैं तो दोनों प्राणी का जीवन अधूरापन लगता है, खाली-खाली लगता है। लेकिन जब बच्चे आ जाते हैं तो कहते हैं हाँ, अभी फैमिली आपकी पूरी हुई, परिवार। उसके बाद धीरे-धीरे वो होते हैं सुख शांति का स्वरूप। जब बच्चे आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फूल, फल, फूल, फल उसको बोलते हैं, उदाहरण देते हैं। मातृत्व शक्ति तो वृक्ष का रूप होती है, और पिता होता है बीज का रूप होता है, और बच्चे फूल फल फैलाते हैं, बीज बातें उनके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद जो बच्चे आते हैं फूल आते हैं, फूल खिले हुए। तो ये हो गया। अच्छा, क्योंकि एक गुण में सर्वगुण समाये हुए होते हैं, उनका भी गहरा संबंध होता है। तो ज्ञान स्वरूप के साथ साथ अन्य गुण भी उसमें समाये हुए होते हैं। ज्ञान के साथ क्या आना चाहिए? गुण आना चाहिए। गुण आ गया तो विशेषता, योग्यता। अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है तो योगी नहीं हो, टाइटल हटा दो। वाणी में आया था 2-3 दिन पहले। तो अगर गुण आ गया और शक्ति नहीं आ रही है तो उसको प्रयोग नहीं कर पा रहे तो समझो बीमारी है, और कहो मेरे अंदर भी है लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। मैंने भी ऐसे अनुभव किया, मैं ये चीज़ हो नहीं पाता है, ऐसे अभी तक हो नहीं पाया। ऐसे इस तरह से क्या होता है, कुछ बराबरी करने से क्या होता है कि वो दूसरे तरह के मैसेज जाते हैं। अगर है तो निकलना चाहिए वो, और इस तरह से निकलना चाहिए। बहुत लोगों का होता है मैंने अमृत बेले ऐसे हमने भी अनुभव किया, बाबा ने टच कराए, हम कोई कम थोड़े ही हैं। बहुत सारे बराबरी मना सामना करते हैं, कंपटीशन। तो इस तरह से करके कंप्लीट वाले कंपटीशन करने लगते हैं। और यथार्थ रीति से अगर बुद्धि में बैठ गया कि हाँ, बीज एक ही है, प्रवृत्ति है, 2 दल है, माता पिता का स्वरूप। उसके बाद कहीं दुनिया में इस सृष्टि पर मनुष्य सृष्टि का बीज हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष एक ही है, एक ही होगा। हर धर्म के उसके टालियों पर टैली करके बैठे हैं। खाक राख की बात आई थी तो ये सारा क्लियर हो चुका है लगभग। अब इसमें बहुत ज़्यादा अगर हम मंथन करते हैं तो मेहनत कर रहे हैं, जैसे क्या निकलेगा। और यहाँ पर शक्ति जो इशारा की है कि बना बनाया है माल बनारस, मक्खन खाओ पियो और मौज करो। अभी मंथन का अधिकार तो था सबका, जितना मथना था मथ लिए, अब कार्य करना है। अब वो अधिकार खत्म हो गया मंथन का। मंथन का अधिकार था सबको, कब तक? जब तक मक्खन आया नहीं था। मक्खन खाने वाला, मक्खन देने वाली, खिलाने वाली, चुराने वाला, अब सब आ गए। चोर भी आ गए और खाने वाले भी आ गए, मक्खन भी आ गया, सब कुछ आ गया। अभी सन्मुख आ गया, जितना खाना है खाओ। माने एक समय था जब मथने के लिए होमवर्क दिया गया था कि विचार सागर मंथन करो और सार को लेकर के आओ, तभी तो सार बातें आ रही हैं। और जो सार बातें आती हैं तो जो लोग चोर रहते हैं, कपटी रहते हैं, कपटे हुए होते हैं, वो शोर मचाते हैं। क्यों? ताकि उसमें हम छुपे रहें, पता ना चले। ठीक है। और चोर लोग भला चोरी करते करते वो बोर कहाँ होंगे? जब बोरी भरी रही है, बोरी भरनी चाहिए। तो इसलिए अब तक वो बोर नहीं हुए, सिर्फ भोर का सूचना दिया है, उन्होंने सूचित किया है। तो गहरा संबंध, तो अन्य गुण भी उसमें समाये होते हैं, जिसको एक शब्द में कौन सी स्टेज कहेंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान।
तो दोनों तीनों आयाम में बताया गया था कि सर्वशक्तिवान निराकारी अदृश्य शक्ति, और मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे तो पिता को कहेंगे, मातृत्व शक्ति को शक्तिवान कहेंगे, और फिर अगर सर्वशक्तिवान तो पिता का, तो शक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान मातृत्व शक्ति, फिर शक्तिवान बच्चों को। कुल मिलाकर के अपने परिवार में जब उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को, अपने प्रवृत्ति में वो अनुभव होता है। माना मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल मिले ना मिले, शक्तिवान का भी मिले ना मिले, लेकिन जो है उसके साथ हम हैं सेवाधारी हैं। अब इसमें भी हमें बुद्धि लगाने की हम सभी को ज़रूरत नहीं है। जो सर्वोपरि स्टेज है, सर्वोपरि टाइटल है, जो सर्व से परे है, इन सभी से बातों से, विकृतियों से, संबंधों से, उसको हम क्या करें, चढ़ा दें, अर्पण कर दें कि ये आपका है। हम तो सर्व क्या है, सेवाधारी हैं। हम योगी भी नहीं हैं, राजयोगी भी नहीं, राजयोगिनी भी नहीं, योगी भी नहीं, योगी भी नहीं, बस सिर्फ हम सहयोग के लिए हमें बता दीजिए करना क्या है, बस यथाशक्ति यहीं तक हम पड़े रहें, सम्मान करें, यही है। नहीं तो फिर वही होता है कि ज़्यादा अप डाउन में आते हैं। हम सोचते हैं इतना हम मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए हमारे ये चीज़ क्यों नहीं हो रहा है, फिर हमें प्राप्ति चाहिए होता है। जब हम मेहनत करते हैं, बहुत लोगों का ऐसा हुआ, हम जब इतना मेहनत कर रहे हैं, वही काशी में मरने से ही अगर स्वर्ग में प्राप्ति हो जाती है तो भगवान तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तो भगवान का कौन सा नहीं हो रहा है। तो जब हम इस धारणा को लेकर के चलते हैं तो हम इच्छा रखते हैं कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो जैसे अज्ञानियों की दुर्दशा हो रही है, हमारी भी क्यों हो रही है, हमारा तो अलग होना चाहिए। लोग कहते हैं ना, अरे इतना आपका ज्ञान योग धारणा है, फिर भी आपको बीमारी क्यों, फिर भी आपको दुख क्यों, फिर भी सताए क्यों। एक उम्मीद रख लेते हैं लोग, प्राप्ति रख लेते हैं, इच्छा रख लेते हैं, तो हम इतना ऊंचा बड़ा दिखाए ही क्यों। एक नार्वल में रहेंगे तो कोई नहीं बोल पाएगा ना। अगर हम अपने सेवा को, सहयोग को, योग को अगर हम गुप्त रखते हैं तो फिर किसी का संकल्प नहीं चलेगा, अपना भी उतने में ही हम तृप्त हो जाएंगे। इसका उदाहरण कई बार दिया गया था कि अगर हम बाहरी दुनिया में, हम युद्ध के मैदान में होते हैं और कुछ भी सैनिक को हो जाता है, तो मोदी को गाली तो नहीं देता, देश को गाली तो नहीं देता कि देश के लोग, आप मोदी जी हमको क्यों नहीं बचाए, राष्ट्रपति आप प्रधानमंत्री नहीं हो, राष्ट्रपति हमको क्यों नहीं बचाया, हमारा सेना क्यों नहीं बचाया हमको, सेना किस लिए, क्या ऐसा कुछ बोलते हैं क्या, नहीं ना। यहाँ तो शक्ति बोली, तुम हथेली पर अपने सिर लेकर के आए हो, जान को हथेली पर लेके आए, सिर पर कफन बांध के ले आए हो, तुम कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम युद्ध के मैदान में हैं, तो ऐसे कुछ बीच बीच बातें जिससे निर्भयता की शक्ति आती है, तो ये सारी बातें मिस हो जाती हैं हमारी बुद्धि से, और हम प्राप्ति की तरफ इतनी इच्छा रख लेते हैं। और हम कोई भी अगर जीवन में, चाहे हमारे परिवार के द्वारा कोई परिवार के द्वारा हमारी परिस्थिति आती है, परिवार के द्वारा, जैसे वो माता जी का आ रहा है 3-4 दिन से, वो उनके जो युगल हैं, काफ़ी उनके द्वारा उनको दिक्कत हो रही है, कुछ है ना। तो ऐसे ही जो इस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं परिवार के द्वारा, पराये के द्वारा, या आर्थिक परिस्थिति, या शारीरिक हमारे जैसे दुख बीमारी हो गई, या पड़ोस के द्वारा, बहुत सारे उसको बोलते हैं समस्या। अब अनेक प्रकार की समस्या है, तो राजयोग की शिक्षा में समाधान भी है। हम हैं ही प्रॉब्लम शूटर, हर तरह के प्रॉब्लम कह सकते हैं, समस्या कह सकते हैं, परेशानी कह सकते हैं, इसको हमें शूट करना है, आउट करना है, या इसको ठीक करना है, तो हम कैसे करेंगे। हर बीमारी का इलाज भी है, समाधान। हम सभी क्या होता है, जब पूर्ण रूप से नज़दीक नहीं होते हैं, पूरी तरीके से हमें बीमारी का पता नहीं चलता है, तो इलाज कैसे हो। जब कहीं आजकल के डॉक्टर लोग क्या करते, पहले तो नाड़ी से पता करते थे, और आजकल जब अगर अपने दवा से अगर सही उनका फ़ायदा नहीं कर रहा है, तो तुरंत कितना टेस्ट लिख रहे हैं, 2-3 दिन बाद टेस्ट लिखा जाता है ना। ऐसे ही जब बीमारी का पता नहीं चलता है पूरा, तो टेस्ट होता है उनका, बिना टेस्ट के पकड़ में नहीं आता है। समझ में आया। तो ऐसे ही यहाँ भी ऐसी इतनी बीमारी आ चुकी है कि बिना टेस्ट के इलाज बताना और करना संभव हो रहा है।
कि क्षमता है नहीं, अब कुछ ऐसी धारणा बता दिया जाए इस पे, आप समझ रहे हैं? जैसे डोज बढ़ा दिया जाए अगर दवा का, तो फिर क्या हो जाएगा? और हालत करेंगे, अरे 500 एमजी का मत दो भाई, छोटा बच्चा था। यानी बाल रूप की उसकी धारणा थी, बाल रूप का उनके पास वो था, शक्ति थी, और आप इतने बड़ा अगर बता दीजिए तो। जिसके लिए जब धारणा की बात आती थी, तो कहते थे कि बाबा कई लोगों को बुलाते थे और एक को बोलते थे कि चाय पीना, हाँ तुम खूब चाय पियो, और दूसरे को बोलते थे तुम्हें चाय नहीं पीना है। तो दो धारणा, अब बहुत सारे कहते थे तुम्हें ऐसे निकल जाना है, उनके कहते थे तुम्हें घर में ही रह के सेवा करनी है। ऐसा धारणा क्यों? अनेक बीमारी तो एक ही है, लेकिन इलाज एक ही होना चाहिए, लेकिन अनेक प्रकार का उनको कुछ दिया जा रहा है, उनको कुछ दिया जा रहा है। तो किसी को सख्त संबंधों के बीच में सख्ती से निपटने का ऑर्डर दिया जाता था, और किसी को कहा जाता तो तुम्हें घर में ही ऐसे होके रहना है, कि उनकी मानसिक क्षमता देखी जाती है उनकी, कि कितना उनके अंदर धारणा है, किस किस परिस्थितियों से, किन किन परिस्थितियों से कितना। अभी तो हम मौखिक में बोल रहे हैं ना कि हम इतने दिन से ज्ञान में चले और इतना हमें अनुभव हुआ, इतनी हमें क्षमता, अभी लेकिन प्रैक्टिकल प्रयोग बिना कैसे पता चले? जब उन परिस्थितियों से प्रैक्टिकल जब साथ में रह के उनको ड्यूटी दी जाती है। बताए ना कि जब थ्योरी में हम स्कूलों में पढ़ के आते हैं, और जब हम ड्यूटी आईएएस ऑफिसर का आपने पढ़ा है, जितने दिन तक पास हुए आईएएस ऑफिसर बन गए, जब आप फील्ड में आते हैं तो कुछ बहुत सारी बातें आप तब सीखनी होती है, आपको थ्योरी में नहीं सीखना होता है। ऐसे ही जितने हम ज्ञान योग धारणा की बहुत ढेर सारे जो पॉइंट्स बुद्धि में है ना, जब प्रैक्टिकल होता है तब पता चलता है, हाँ इस विषय का ये बातें थी। इतना छोटा सा निकल के आता है। उसके लिए सोचते हैं कि हम बोलते हैं, पिताजी बोलते थे खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। माउंट आबू से 95 वर्ष हो गए, पहाड़ खोद रहे थे उसी पॉइंट पर, चूहिया निकल रही है यहाँ पे। कहीं तो खोलते जाओ कुछ भी नहीं है। और उसको धारणा हमारे सामने शेर बना हुआ था वो धारणा, और हम भयभीत होते जा रहे थे। अनेक और कह रहे थे हम राजयोगिनी, मुख्य प्रशासिका, और देखो, और आज पता चल रहा है राजयोगी और राजयोगिनी सिर्फ दो हैं। बीज रूपात्मा हम सभी ऐसे, जो चाहे तो जब बीज रूपात्मा बोल दे, अरे बीज जो है वही बीज रूप है, और सारा स्वरूप उसी का है, बीज का बाप है वो। मातृत्व शक्ति तो धारणा शक्ति है, वो देहभान में उसको और रहता ही है, ऑटो नेचुरल हो तो। और फिर भी हम एक्ट कर रहे हैं इच्छा मात्र विद्या का, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी का, उसका टाइटल ले लेकर के हम करें हमारे अंदर अहंकार नहीं है। अब प्रयोग किया जा रहा है कि कैप्सन प्रयोग कर के देख लीजिए। अरे हंडा का एक चावल ही तो चेक करते हैं, फिर उतार देते हैं, सारे चावल थोड़ी टोए जाते हैं। ऐसे ही एक से पता चल जाता है कि हाँ उनका वंशज कैसे होगा, उनका वंश कैसा होगा, उनके वंश से उनके पीछे का पता चलता, उनके वंशज का। कहते अरे हमारे कुल का नाम बदनाम कर दिया। कोई अच्छा होता तो कहते जरूर ये ऐसा है तो इसका कुल खानदानी से दादी बाबा भी जरूर ऐसे होंगे। पता चलता है ना। बच्चों से कैसे हो जाता है, कभी कभी बच्चे बदनाम नाम करना होता है, वो बदनाम करने के निमित्त बनते हैं। पता है बच्चों से, माता पिता और बच्चों में इतनी पावर होती है। वो कौन होते हैं? वो बाबा के बच्चे, पुत्र पुत्री, और कौन होते हैं? नाती पोता। बाबा के ऊपर कोई टाइटल नहीं होता है ना, दादी बाबा से ऊपर। परदादा को तो बहुत इक्का दुक्का कोई देख लेता है, वो भी जब तक स्मृति आती है तब तक चल बसते हैं। एक होता है ना वो टाइटल, बाकी दादी बाबा तक ही ज्यादा रहते हैं। पहले के तो भले चलो परदादी दादा भी देख ले, आज तो दादी दादा भी नहीं देख पा रहे हैं, अम्मा नहीं देख पा रहे हैं। ऐसी लहर चल रही है।